तो चलिए अब हम लोग सीखते हैं कि वर्डप्रेस में कैसे हम इसको सेटअप करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल में आना है और गूगल में आने के बाद हम किसी ईमेल आईडी पर क्लिक कर दें और यहाँ पर लिखते हैं www.tftcourse.in, ये मेरा WP-admin, ठीक है, और इंटर कर दीजिएगा। तो ऑटोमेटिक जो है आपका WP का एडमिन पैनल ओपन हो जाएगा TFT कोर्स का। अब यहाँ पर से हम लोग एडमिन पैनल में यूजर आईडी क्या था, TFT WP कोर्स, और पासवर्ड है W ठीक है। अब यहाँ से रिमाइंडर मी पर क्लिक करेंगे और लॉगिन पर क्लिक कर देंगे और आपके सामने वर्डप्रेस का डैशबोर्ड ओपन हो गया। तो सबसे पहले हम लोग एक एक चीज़ को समझते हैं बारीकी तरीके से। इसको हम लोग सेव कर देते हैं कि नेक्स्ट बार अगर ओपन करेंगे तो किसी प्रकार का कोई यूजर आईडी और पासवर्ड ओपन नहीं मांगेगा। देखिए यहाँ पर जो आप दिख रहा है ये इसका मेनू सेक्शन हुआ जहाँ से हम लोग हर एक चीज़ को ऑपरेट करेंगे और ये हमारा पूरा एक डैशबोर्ड हुआ। सबसे पहले इस डैशबोर्ड को हम क्लियर करते हैं। इसके लिए आप पहले इसको डिसमिस करिए और यहाँ से स्क्रीन ऑप्शन दिया हुआ है, स्क्रीन ऑप्शन में जाइएगा और यहाँ से WP फॉर्म को डिलीट करिएगा। यहाँ इसको हटाइएगा, इसको क्लिक करिएगा, डिलीट करिएगा, क्लिक हटाइएगा, टिक हटाइएगा, टिक हटाइएगा, टिक हटाइएगा और यहाँ से फिर WP इसको टिक हटाइएगा और यहाँ से आपके सामने आ गया। ठीक है, ये आपको पूरा आपका डैशबोर्ड क्लीन हो जाता है। उसके बाद सबसे पहले हम लोग को कुछ सेटिंग करना है, तो हम लोग जाना है सेटिंग में और सबसे पहले हम लोग लेना है हम लोग को जनरल में हम लोग को सबसे पहले हमारा जो वेबसाइट का नाम क्या रहेगा, तो हमने लिखा था वेबसाइट कोर्स। हम कुछ अलग टाइप का भी लिख सकते हैं, जो मेरा जिस चीज़ का हम वेबसाइट बनाना चाहते हैं। अगर आप मान के चलिए बनाना चाहते हैं आपका ई-कॉमर्स का बिजनेस है, तो ई-कॉमर्स आपका जो फॉर्म का नाम उसके नाम से बनाना चाहते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह का नाम आप लिखना चाहते हैं। हम लिख देते हैं द फ्यूचर ट्रैक कोर्स, द फ्यूचर ट्रैक ही सिर्फ लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर टैगलाइन अगर आप कुछ टाइटल देना चाहते दे सकते हैं, ये डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, या फिर हम यहाँ पर लिख देते हैं सबसे अच्छा रहेगा वेबसाइट डिजाइन, वेबसाइट कोर्स सबसे बेस्ट रहेगा। और कुछ भी यहाँ पर आप टैगलाइन डाल सकते हैं। यहाँ पर वेबसाइट URL दिया हुआ है और यहाँ पर वेबसाइट URL दिया हुआ है। यहाँ पर आपका ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी अगर आप चेंज करिएगा तो मान के चलिए तो बाय डिफॉल्ट ईमेल आईडी ले लिया जो आपका होस्टिंगर से कनेक्टेड था। अगर आप ईमेल आईडी आप चेंज कर देते हैं तो इसकी कंफर्मेशन के लिए जिसका ईमेल आईडी डालिएगा उसको एक उसके इनबॉक्स में एक मैसेज जाएगा और उस मैसेज में उस लिंक पर क्लिक करेगा, एक्सेप्ट करेगा, तब जाकर ईमेल आईडी चेंज होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मेंबरशिप, अगर आप चाहते हैं कि हमारे वेबसाइट पर कोई भी आदमी यहाँ पर मेंबर बन सके तो आपको एनी कैन रजिस्टर पर क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए न्यू यूजर के लिए आप क्या रोल देना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर ऑप्शंस है, सब्सक्राइबर है, कंट्रीब्यूटर है, ऑथर, एडिटर, एडमिनिस्ट्रेटर है। तो आप यहाँ पर से सब्सक्राइबर लीजिएगा क्योंकि आपके पास कोई भी यूजर, मान के चलिए आपके वेबसाइट पर किसी भी प्रकार का यूजर यहाँ इनरोल करता है तो आप उसको सब्सक्राइबर लीजिएगा। और आपका साइट यूनाइटेड स्टेट में है तो ये रहना सेम टू सेम रहेगा, इसमें कुछ चेंजिंग नहीं करना है। और यहाँ पर आपको लेना है कोलकाता, क्योंकि हम लोग कोलकाता जोन में पढ़ते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर कोलकाता ले लेंगे। ठीक है, इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, कोलकाता ले लेना है। ठीक है, उसके बाद इस समय कुछ नहीं करना है आपको। आज जितना तारीख है वो दिखा देता है, आपका टाइमिंग दिखा देता है, इस सबसे कुछ नहीं मतलब है। अब इसको एक्सेप्ट कर लेना है। ठीक है, अब जैसे इसको सेव करिएगा तो आप लोग को यहाँ पर
सब्सक्राइबर लेना है, यहाँ पर आपको कोलकाता लेना है और इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपको क्या करना है कि इसका परमालिंक सेट करना है, क्योंकि अगर आप कोई पेज बनाते हैं अगर परमालिंक सेट नहीं करते हैं तो उसका पेज का यूआरएल का साइज जो है वो बड़ा हो जाएगा। तो हम लोग इसके लिए जाते हैं परमालिंक्स में, और परमालिंक्स में जाने के बाद यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए इसका कितना बड़ा साइज हो गया है। आपको पोस्ट नेम पर क्लिक कर देना है तो इससे साइज आपका छोटा हो जाएगा। ठीक है, आपका यूआरएल स्ट्रक्चर जो है वो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसीलिए हम लोग पोस्ट नेम पर क्लिक करते हैं तो यूआरएल का साइज जो है वो छोटा हो जाता है। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पर से सेव कर देंगे। सेव करेंगे तो ऑटोमेटिक जो है परमालिंक्स हमारा सेट हो जाता है। अब किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हम लोग आते हैं यहाँ से रीडिंग में। रीडिंग का मतलब होता है कि सबसे पहले आप कोई भी वेबसाइट को ओपन करिएगा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पर से thefuturetrack.com को ओपन करते हैं। thefuturetrack.com ओपन जैसे ही करते हैं तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि होम पेज है, अबाउट अस पेज है। ठीक है, तो ये होम पेज पर रिडायरेक्ट होता है। जब कहीं पर जैसे कि आप लोगों पर क्लिक करिएगा तो होम पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएगा। तो इसको हम लोग कैसे सुधारेंगे, ये कैसे हम लोग सेट करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले आपको बहुत सारा पेज जनरेट करना पड़ेगा, वो हम आगे सीखेंगे। ठीक है, अब हम लोग दूसरे टॉपिक की ओर पढ़ते हैं। हम क्या बताएं सबसे पहले आपको, अभी मैंने आपको बताया कि कैसे आप जो है सेटअप करिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन बताएं कि आप कैसे सेटअप करिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन बताएं, हाउ टू सेटअप वर्डप्रेस इन होस्टिंगर अकाउंट। दूसरा बताएं, हाउ टू सेट जनरल ऑप्शन। फिर तीसरा बताएं परमालिंक्स। ठीक है, ठीक है, इतना सारा चीज आपको हम बताएं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग सबसे पहले एक एक चीज को समझते हैं। ये देखिए डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड ये वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है पूरा, जहां से आप पूरे वेबसाइट को हैंडल करिएगा। यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन दिया हुआ है अपडेट ऑप्शन। अगर वर्डप्रेस का देखिए बहुत सारा वर्जन होता है। ठीक है, वर्डप्रेस का बहुत सारा वर्जन होता है, तो जैसे ही कोई नया वर्जन आता है तो ऑटोमेटिक यहाँ पर एक अपडेट का ऑप्शन दे देता है। आप इसको आराम से अपडेट करिएगा, आपके वेबसाइट पर किसी भी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर इसको आप अपडेट करते भी हैं, मन में आता है कि अगर इसको अपडेट करेंगे सर तो क्या होगा, अपडेट करिएगा तो किसी भी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं होगा। इनसाइट पर क्लिक करिएगा तो ये वेबसाइट का इनसाइट दिखाएगा कि ये वेबसाइट का क्या स्थिति है, क्या पोजीशन है, इसका रिपोर्ट आपको यहाँ पर सर्च कर ये आपको शो करता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग होम पर आते हैं। इसको कहा जाता है आपको पोस्ट। और जब आप कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो आपको डिफरेंट टाइप का पोस्ट नजर आता है, तो वो पोस्ट यहाँ से हम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं मीडिया। जब हम कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो यहाँ पर देखिए बहुत सारा, ये देखिए पिक्चर डाला हुआ है, यहाँ पर भी पिक्चर डाला हुआ है। तो ये सब जो पिक्चर वगैरह या कोई वीडियो वगैरह जो भी डाला जाता है, तो ये सब टोटल डाला जाता है कहाँ, ये डाला जाता है मीडिया के थ्रू। तो आप जो है वो मीडिया के थ्रू, मीडिया में लाइब्रेरी एक ऑप्शन है, यहाँ पर आप जाइएगा तो जो भी आप चीज डालिएगा, जैसे वीडियो डालिएगा, टेक्स्ट डालिए, जो भी फोटो डालिएगा, तो यहाँ पर आपका दिखाई देगा। अगर आपको डालना रहता है तो यहाँ से हम लोग ऐड न्यू में जाकर यहाँ से कोई भी किसी भी प्रकार के, देखिए यहाँ पर सिलेक्ट ऑप्शन आ जाता है, यहाँ से फोटोज, वीडियोज, कुछ भी यहाँ पर से हम इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है पेजेज। पेजेस का मतलब होता है कि यहाँ से आप डिफरेंट टाइप के पेज को जनरेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए एक वेबसाइट है, मेरा ही वेबसाइट है, होम है, अबाउट अस है, कोर्स है, ज्वाइन अस है, गैलरी है, पोस्ट है, ब्लॉग्स है और कॉन्टेक्ट अस है। तो यहाँ पर क्या है कि डिफरेंट टाइप का, यहाँ देखिए डिफरेंट टाइप का पेजेस हैं, तो आप यहाँ पर से डिफरेंट टाइप के पेजेस को जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पर ऑल पेज पर क्लिक करिएगा तो ये इसका बाय डिफॉल्ट 3 पेज देखिए जनरेट किया हुआ है, 2 पेज जनरेट किया हुआ है, एक प्राइवेसी एंड पॉलिसी और दूसरा सिंपल पेज ऑलरेडी जनरेट है। तो यहाँ से आप ऐड न्यू करके न्यू पेज को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई आपके वेबसाइट में किसी प्रकार का कोई कमेंट करता है तो आप यहाँ से किसी के कमेंट को भी देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए ऑप्टिमाइज मॉनिटर एक ऐसा एक समझ जाइए कि एक प्लगइन है, जो कि हम प्लगइन सेक्शन में बताएंगे। WP फॉर्म भी एक प्लगइन है, प्लगइन सेक्शन में बताएंगे। अब यहाँ से देखिए एप्रिसिएंस,
ये यहाँ से क्या कर सकते हैं कि किसी भी वेबसाइट का जो वे ऑफ लुकिंग होता है, यानी जो भी वेबसाइट खुलता है तो वेबसाइट दिखने में कैसा लगेगा ये डिपेंड करता है वेबसाइट के थीम पर। तो ये जो देख रहे हैं, जैसे ये एक वेबसाइट खुला हुआ है, मेरे इंस्टीट्यूशन का वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है, तो ये जो दिख रहा है आपको, ये क्या एक ऐसा थीम है। तो ये थीम जो है डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार का थीम लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एप्रिसिएंस में आप थीम को ले सकते हैं यहाँ से डिफरेंट। जैसे ही थीम पर क्लिक करिएगा तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में बहुत सारा, देखिए बाय डिफ़ॉल्ट थीम दिखा रहा है, यहाँ पर आप आइएगा, देखिए ये बाय डिफ़ॉल्ट थीम है। आगे हम आपको बताएंगे डिफरेंट टाइप के थीम के बारे में, यहाँ से थीम ले सकते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप के थीम नज़र आपको आ रहे हैं, ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट का थीम है। हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट की थीम में ही बताएंगे और कुछ प्रीमियम थीम में भी हम आपको एडिट करके सिखाएंगे। तो ये थीम है जहाँ से आपका वेबसाइट का लुकिंग दिखेगा, जैसे ये वेबसाइट का आपको लुकिंग दिख रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ से वेबसाइट का ये प्लगइन है। प्लगइन का मतलब होता है कि जैसे मान के चलिए कि एग्जाम्पल के तौर पर कहा जाए कि अगर आप मान के चलिए कि आप रेस्टोरेंट गए, आप गए रेस्टोरेंट, तो रेस्टोरेंट में गए तो क्या है कि आपको मान के चलिए कि आपको चिकन खाना है। तो चिकन खाना तो क्या करता है कि चिकन बना के रखता है और मसाला बना कर रखता है। अब वहाँ पर आप जाइएगा और चिकन को और मसाला को मिट कर देगा, और मिट करने के बाद आपको तुरंत वहाँ पर परोस देगा, है कि नहीं। लेकिन तो ये क्या हुआ कि थीम में एक बना बनाया थीम हमको मिल गया और बना बनाया हमको प्लगइन मिल गया। तो बना बनाया थीम और बना बनाया प्लगइन को एक साथ मिला दिए और बना दिए वेबसाइट। तो वही होता है प्लगइन। अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह के वेबसाइट बनाने में अलग अलग टाइप के प्लगइन का जरूरत पड़ता है, जो कि हम आपको आगे बताएंगे कि किस तरह के वेबसाइट में किस तरह के प्लगइन का जरूरत पड़ सकता है। यहाँ पर यूजर अकाउंट आप बना सकते हैं। आप चाहते हैं कि हमारे वेबसाइट में डिफरेंट टाइप के आदमी आकर यूज कर सके। जैसे अगर आपका मल्टी वेंडर सॉफ्टवेयर है तो मान के चलिए कि यहाँ पर डिफरेंट टाइप के यूजर को आप बनाकर रोल दे सकते हैं, ठीक है। या मान के चलिए कि आपका ई कॉमर्स का वेबसाइट है, आप चाहते हैं कि कोई मेरा मान के चलिए कि जिसका आप एक किसी क्लाइंट का वेबसाइट बना रहे हैं, तो आप चाहिएगा कि वो सिर्फ प्रोडक्ट का ही फोटो डाल सके, प्रोडक्ट का ही अमाउंट डाल सके, तो यहाँ से आप उसको एक यूजर बनाकर दे दीजिएगा, वो उसको यूज करेगा, जो कि हम आगे सीखेंगे। टूल्स का मतलब होता है कि यहाँ पर अभी इसमें कुछ नहीं छेड़ना है। टूल्स जो है वेबसाइट का कुछ डेटा के बारे में बतलाता है। और ये है कि अगर मान के चलिए ऑल इन वन WP माइग्रेशन एक ऐसा प्लगइन है जिसके माध्यम से आप इस वेबसाइट को पूरे कंप्लीटली किसी दूसरे डोमेन में डाल सकते हैं। जैसे ये वेबसाइट पूरा कंप्लीट हो गया, अब चाहते हैं कि इस वेबसाइट का पूरा डेटा किसी दूसरे वेबसाइट में अपलोड हो जाए, तो ये WP माइग्रेशन प्लगइन के माध्यम से आप ऐसा कर सकते हैं। सेटिंग तो आपको अभी हम बता ही दिए। अब आगे चलते ऑल इन वन SEO, यहाँ से आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन अपने SEO कर सकते हैं, जो कि हम आगे बताएंगे। और ये वेबसाइट का इनसाइट्स है, वेबसाइट के रिपोर्ट के बारे में यहाँ से बतलाता है। तो ये हम आपको एक एक करके पूरे डिटेल्स को आपको बारीकी तरीके से बता दी कि किसका कौन सा काम होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे आप थीम इंस्टॉल करिएगा, और थीम जैसे इंस्टॉल करिएगा तो थीम के आधार पर उसके साथ कुछ प्लगइन इंस्टॉल हो जाता है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसी चीज़ को सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।